यहाँ देखो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हुए हम लोग चलेंगे। और ब्लड रिलेशन के अंदर आप लोगों से जो है वो इशारा वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉइंटिंग टुवर्ड्स समवन, पॉइंटिंग हो, ठीक है। या इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पर कोडेड फॉर्म के सवाल हो, पजल फॉर्म के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। इशारा वाले के साथ साथ आपके पास में पॉइंटिंग टुवर्ड्स से पिक्चर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक टाइप की प्रैक्टिस हम लोग इस सेशन के अंदर यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग एक जबरदस्त सा सेशन। चलो तो देखो यहाँ हमारे पास में ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इज माय वॉइस ओके? वॉइस ठीक है? एक बार कमेंट करके बता दो वॉइस ओके है। पर कमेंट करके बता दो वॉइस ओके है। चलिए आई थिंक वॉइस ओके है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ए बी से मिलते हैं, बी एक बेटे सी और एक बेटी डी का पिता है, ई ए की मां है, सी विवाहित है। ग्रुपिंग ऑफ रिलेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दे रखा है? ग्रुपिंग ऑफ रिलेशन आपको दे रखा है, समय आपको देंगे, सॉल्व करते हुए चलोगे सभी लोग। चलिए ए बी से मिलते हैं, बी एक बेटे सी और एक बेटी डी का पिता है। तो बी एक पिता है, ये इसने बता दिया। एक बेटा यानी कि सी इसका बेटा है और एक बेटी यानी कि डी इसकी बेटी है। इन दोनों का पिता है बी, ये आपको दे दिया, आपने इस तरीके से दर्शा दिया। ई ए की मां है, ई जो है वो ए की मां है। नेक्स्ट आओ। सी विवाहित है और उसका एक बेटा है, सी विवाहित है और इसका एक बेटा। सी विवाहित है तो सी की एक पत्नी होगी जो अभी हमें नहीं पता है, ठीक है। सी विवाहित है, उसका एक बेटा है, एक इसका बेटा है, ये इसने बता रखा है। ई बी की पुत्र वधू है, बी की पुत्र वधू ई है हमारे पास में, ठीक है। चलिए ई बी की पुत्र वधू है, तो बी की पुत्र वधू है यहाँ पे, और इसने बता दिया ई इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। तो हो सकता है कि ई हमारे पास यहाँ पर हो या इसका और कोई बेटा हो जिसकी पत्नी हो। ई बी की पुत्र वधू ए बी से किस प्रकार संबंधित है? अब यहाँ देखो, क्योंकि एक ही पुत्र के बारे में हमको पता है, ई इसकी पुत्र वधू है, तो ए यहाँ पर आ जाएगा, ई यहाँ पर आ जाएगा, ये पूरी व्यवस्था होगी, सभी लोगों को रिलेट कर दिया जाए, तो और कोई लिंक हमारे पास यहाँ पर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो देखो ए बी से किस प्रकार संबंधित है? ए जो है बी से कैसे संबंधित होगा? इसका ग्रैंडसन है, यानी कि पोता हमारे पास यहाँ पर होगा। डायरेक्टली आप इस तरीके से इनको आपस में रिलेट करो। आ गया नेक्स्ट देखो, हाउ इज अरुण रिलेटेड टू कियारा? सवाल आपके सामने है। कुछ व्यक्तियों के परिवार में सुशांत कहता है, यहां हमारे पास क्वेश्चन है, इन फैमिली ऑफ सम पर्सन सुशांत सेज दैट मनु इज द डॉटर ऑफ माय सिस्टर रिहा हु इज द ओनली डॉटर ऑफ जाहिर। तो आपको ग्रुपिंग ऑफ रिलेशन यहां पे दे रखा है, क्या दिया हुआ है? ग्रुपिंग ऑफ रिलेशन आपके पास यहां पर है। इस ग्रुपिंग ऑफ रिलेशन के आधार पे आपको इसके लिए फैमिली ट्री बनाना है, उसके बाद आपको आंसर करना है। चलिए देखें, सुशांत कहता है मनु मेरी बहन रिया की पुत्री है। सुशांत कह रहा है, और क्या कह रहा है कि मनु जो है मेरी बहन रिया, यानी कि सुशांत जो है, सुशांत की बहन है यहाँ पे रिहा, ठीक है, रिया की पुत्री है, ठीक है, इसकी पुत्री है मनु, मनु पुत्री है, रिहा इसकी बहन है। अब शॉर्ट फॉर्म में आर एम एस इस तरीके से प्रयोग में लोगे, ठीक है। जो जाहिर की एकमात्र पुत्री है, अब ध्यान से देखो रिलेटिव प्रोनाउन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको दे रखा है, इसके लिए सब्जेक्ट होगा रिया, हमारे पास रिया की बात कर रहा है, जो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले आ रहा है। इंग्लिश में देखो इस तरीके से दिया जाता है, हु इज द ओनली डॉटर, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे आ गया, तो इसके लिए रिया सब्जेक्ट हमारे पास में है। रिया इज द ओनली डॉटर ऑफ जाहिर, रिया जो है ये जाहिर की इकलौती बेटी है, जाहिर की इकलौती बेटी है, तो सुशांत इसका बेटा हो जाएगा, इतना हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो, अरुण जाहिर और इलियाना की संतान है। अरुण जो है वो जाहिर और इलियाना की संतान है, जाहिर और इलियाना की संतान है अरुण। अब ध्यान से देखो, अगर अरुण इसकी संतान है तो अरुण की एक संतान रिया थी, एक संतान सुशांत है, ये हमारे पास पता है, ठीक है। नेक्स्ट अरुण जाहिर और इलियाना की संतान है, जो कियारा कियारा की ग्रैंड मदर है। ध्यान से देखो, जो शब्द आ गया रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास में, ये बात कर रहा है इलियाना की, ठीक है। इंग्लिश में आप ऐसे देखोगे जाहिर एंड इलियाना, हु इज दी, तो हु शब्द आया, ये किसके बारे में बात कर रहा है? इलियाना के बारे में। इन्फॉर्मेशन को पढ़ो, थोड़ा भी पढ़ने में गलती कर दी तो यहाँ आप लोगों से चूक हो जाएगी। हु इज दी ग्रैंड मदर ऑफ कियारा, हु इज दी ग्रैंड मदर ऑफ कियारा, इलियाना की संतान है, ठीक है। इलियाना कियारा की ग्रैंड मदर है, इलियाना जो है कियारा की ग्रैंड मदर है, ठीक है। तो कियारा सुशांत की बेटी हो सकती है, अरुण की बेटी हो सकती है, अभी हमको क्लियर नहीं है। कियारा की ग्रैंड मदर है यहाँ पे इलियाना, इसने दे दिया, ग्रैंड मदर तो फीमेल, जाहिर मेल है हमारे पास में। रोमा त्रिसा की माता है, अभी हमें नहीं पता रोमा और त्रिसा कौन है, लेकिन इतना पता है कि रोमा माताश्री है, किसकी है? त्रिसा की, जो कियारा की एकमात्र बहन है, ठीक है। अब एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया जो बात कर रहा है कि किसकी बात कर रहा है? त्रिसा की, ठीक है। त्रिसा कियारा की एकमात्र बहन है, ठीक है। तो त्रिसा कियारा की एकमात्र बहन है, एकमात्र बहन है त्रिसा यहाँ पे, तो ये रिलेशन इनके बीच में। इलियाना कियारा की ग्रैंड मदर है, अरुण अविवाहित है, अरुण की शादी नहीं हुई, अरुण की शादी नहीं हुई, ठीक है। और कियारा की एकमात्र बहन है त्रिसा। अब ध्यान से देखना, अब ये दोनों के दोनों अरुण अविवाहित है, अरुण का ब्याह नहीं करवाया तो अरुण के बालक तो हो नहीं सकते। अब अरुण के बच्चे नहीं है तो रिया के बच्चे इन दोनों को मान लो हम लोग, ठीक है। रिया तो रिया की पत्नी थोड़ी हो सकती है, हम रीजनिंग में तो मेल की शादी फीमेल से करवाते हैं, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, रोमा इसकी वाइफ है, सुशांत की, इनके बच्चे हैं त्रिसा और कियारा, ये पॉसिबिलिटी होगी। तो अरुण का कियारा से क्या संबंध है? अरुण कियारा का क्या लगेगा? कियारा के पापा, पापा का भाई है, पापा का क्या है? भाई है, यहाँ पे पैटर्नल अंकल होगा, कौन से विकल्प में? सी में। तो ये पजल फॉर्म के क्वेश्चंस आपके पास में बनते हैं, जिसमें आपको सवाल की जानकारी पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सोच के भी चलना होता है, सोचते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने, सभी का आंसर दिखाई देना चाहिए। चलिए, 6 व्यक्ति एलएमएन एफपीक्यू के परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। 2 विवाहित जोड़े हैं, 6 लोगों का परिवार है, ये कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं जो पजल की निशानी होते हैं। एंड में आपको इन चीजों को कंसीडर करना होता है, ठीक है। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। 6 व्यक्तियों एलएमएन एफपीक्यू के परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया, एफएल की ग्रैंड मदर और एम की माता है, ठीक है। एफएल की ग्रैंड मदर और एम की माता है, चलिए बहुत बढ़िया है। तो एफ जो है वो एल की ग्रैंड मदर है, यानी कि एफ के बच्चे की बच्ची होगी। अच्छा, यहाँ पे ग्रैंड मदर ही मैंने लिखवाया है क्योंकि दादी नानी से तो स्पेसिफाई हो जाता है पापा की मम्मी है या हमारे पास में मदर की मम्मी है। तो कई बार इस तरीके से लैंग्वेज के साथ में आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में ग्रैंड मदर शब्द दादी और नानी दोनों के लिए आता है, ठीक है। अब देखो, और एम की माता है, ठीक है। एफ जो है वो एम की माता है। अब हो सकता है एम यही है या हमारे पास में एम इसका कोई भाई या बहन है, ठीक है। एम की माता है, हो सकता है कि एम यही है या फिर ये है, तो पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पर रखनी है। एल डायरेक्टली एम से रिलेट हो सकता है या इस तरीके से रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, दोनों कंसीडर दिमाग में रखने। एन एम की पत्नी है, एम की पत्नी है एन, तो ये लो एन हो गया, एम की पत्नी है एन, तो हमारे पास ये रिलेशन हो गया। नेक्स्ट और क्यू की माता है, एन एम की पत्नी और क्यू की माता है, तो एन क्यू की मम्मी है, ठीक है।
एन क्यू की मम्मी है तो इसके साथ ही क्यू आ गया हमारे पास। अच्छा, क्यू का जेंडर पता नहीं है, क्यू का जेंडर नहीं पता है, ठीक है, अभी क्यू का जेंडर नहीं पता है। क्यू पी की ग्रैंड डॉटर है, अब हमें पता है क्यू पी की ग्रैंड डॉटर है यानी कि फीमेल है, पी की ग्रैंड डॉटर है तो पी यहीं पे होगा हमारे पास। क्यू पी की ग्रैंड डॉटर है तो अब हमारे पास में पी जो होगा यहाँ पे, ठीक है, ग्रैंड डॉटर है तो हो सकता है इसके पेरेंट है या एम के ही पेरेंट है, यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी हो जाती है। कुल मिला के यहाँ देखो 6 ही लोग थे परिवार में, तो अब आप देख पाओगे यहाँ एग्जैक्ट 6 लोगों की व्यवस्था बनी है, जबकि यहाँ देखा जाए तो 6 से ज्यादा हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग यहाँ पर हो रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। सवाल नहीं बताएगा ये चीज पजल के रूप में आप लोगों से पूछी जाती है कि आप इस लेवल पे तर्क कर पा रहे हो सवाल के अंदर, ठीक है। तो अब देखो एन का एल से क्या रिलेशन होगा, एन जो है एल से कैसे रिलेटेड हो जाएगा, तो एन एल की सीधे सीधे मम्मी यहाँ पर हो जाएगी, मदर होगी, कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में आपको दिया हुआ है। देखो सारी शर्तें लगी, 6 व्यक्ति, 2 विवाहित जोड़े और ये रिलेशन ही हमारे पास में होगा, ये संभव नहीं है क्योंकि यहाँ 6 से ज्यादा लोग हो रहे हैं और विवाहित जोड़े भी प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहे। नेक्स्ट अगला देखो, जे के का पिता है और बी का भाई है, के का विवाह यू से हुआ है, ग्रुपिंग ऑफ रिलेशन आपको यहाँ पर दे दिया, तो सबको दर्शाते हुए चलो, जी जो है के का पिता है तो हमने ये यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, जो बी का भाई है, ठीक है, के बारे में बताया कि के बी का भाई है, ठीक है, के जो है भाई है, किसका भाई है, बी का भाई हमारे पास यहाँ पर है, के का विवाह यू से हुआ है, के का विवाह जो है हमारे पास यू से हुआ है, यू इधर आ गया हमारे पास में, ठीक है। आगे बी सी की पुत्री है, बी जो है पुत्री है किसकी पुत्री है, सी की, तो ये दोनों तो भाई बहन है, सी यहाँ पे इनकी मदर हो जाएगी, ठीक है। डी यू का पिता है, डी जो है वो यू का पिता है, तो यू का पिता यहाँ आ जाएगा हमारे पास डी यहाँ पे, और एम डी का एकमात्र पुत्र है, डी का एकमात्र पुत्र एम है, एम होगा यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों के लिए पेरेंट ये रहा, यू का ब्याह हो रखा है के साथ में, के और बी के पेरेंट हो गए जी और सी। नेक्स्ट एम डी का एकमात्र पुत्र है, यू का सी से क्या संबंध है, ठीक है, यू जो है सी से कैसे रिलेट करेगा, ध्यान से देखो, ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है तो सी के बेटे की जो है पत्नी है, बेटे की पत्नी क्या हो जाएगी, डॉटर इन लॉ यहाँ पर होगा, कौन से विकल्प में है, डी विकल्प में आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आ गया अगला देखो, 2 अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के पुत्र का पिता है, ठीक है, सवाल को पढ़ो, 2 अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के पुत्र का पिता है, पुत्र का पिता कौन होता है, ठीक है, पुत्र का पिता कौन होता है, एक दूसरे के पुत्र का पिता है, ठीक है। चलिए तो हमने अमेरिकी को मान लिया, अमेरिकी 1 और अमेरिकी 2, तो इसने कहा एक जो है दूसरे के पुत्र का पिता है, ये रहा दूसरा अमेरिकी, इसका पुत्र है हमारे पास में ये, और पुत्र का पिता है पहला वाला अमेरिकी, तो इसका पिता जो है वो पहला वाला अमेरिकी है, तो ये पिता है, ये माता है, दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये आपको इस रिलेशन से पता करना था। ये सवाल होते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको छोटे लेवल पे सोचने में मजबूर करते हैं, ये कंटीन्यूअस इस तरह के सवाल आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों हस्बैंड वाइफ है सर, दोनों A2 और A1 हमारे पास हस्बैंड वाइफ यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट अगला देखो, check the following 3 statement. Kamala is not Ravi's wife, Premlata is Ravi's mother, Sita is the only daughter-in-law of Premlata. What conclusion can be drawn from the above mentioned statement? निम्नलिखित 3 कथनों की जांच करनी है आपको, और यहाँ आपको दे रखा है कमला रवि की पत्नी नहीं है, प्रेमलता रवि की माता है, सीता प्रेमलता की एकमात्र पुत्रवधू है, तो ये आपके पास में रिलेशन यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, ये आपको रिलेशन यहाँ पर दे रखे हैं, कमला रवि की पत्नी नहीं है, कमला जो है वो रवि की पत्नी यहाँ पर नहीं है। निम्नलिखित 3 कथनों की जांच करनी है आपको, एक एक करके तीनों को पढ़ो और इन तीनों के आधार पर कोई रिलेशन आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। इसकी हिंदी लिख करके मैं लिख देता हूँ, सीता रवि की पत्नी, देखो ये जो टाइप है ना, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं आपके पास में, जिस तरीके से रीसेंट एग्जाम के अंदर अलग अलग वैरायटीज पूछी जा रही है, उसी तरह की एक वैरायटी स्टेटमेंट बेस्ड ऑन आपके पास में क्वेश्चंस हो गए। ध्यान से देखो, कमला रवि की पत्नी नहीं, हमने कहा बहुत बढ़िया, प्रेमलता रवि की माता है, तो ये जो प्रेमलता है ये रवि की माता है, क्या है, रवि की माता है। सीता प्रेमलता की एकमात्र पुत्रवधू है, प्रेमलता की एकमात्र पुत्रवधू है, एकमात्र पुत्रवधू है, तो सीता यही होगी, यही होगी, इसी तरीके से रिलेशन होगा, एकमात्र पुत्रवधू है, ठीक है। और रवि की पत्नी जो है वो कमला नहीं है, तो कमला इस परिवार में और कोई रिलेशन होगा, हो सकता है रवि की बहन है, हो सकता है प्रेमलता की बहन है, कोई हम निश्चित तरीके से नहीं बता सकते। निश्चित जानकारी इतनी है, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन ये है। देखिए कमला सीता की बहन है, कमला जो है सीता की बहन है, निश्चित तरीके से नहीं कह सकते। प्रेमलता मदर ऑफ कमला है, प्रेमलता कमला की मां है, निश्चित तरीके से नहीं कह सकते। सीता रवि की वाइफ है, सीता रवि की वाइफ है, इसे तो होना पड़ेगा जानकारियों के आधार पर। कमला इज डॉटर इन लॉ ऑफ प्रेमलता, कमला प्रेमलता की बहू है, तो बहू तो सीता है, ये तो गलत हमारे पास में हुआ, तो सी के अलावा और कोई निष्कर्ष यहाँ पे इन कथनों के आधार पर नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ए बी का पिता है, सी ए का भाई है, एफ बी की बहन है, यदि एम ए का पिता है तो एफ और सी के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। देखो रिलेशन है आपके पास, ग्रुपिंग ऑफ रिलेशन दे रखा है, सवाल को पढ़ते चलो और इसको आप अरेंज करते हुए चलेंगे यहाँ पर। देखिए ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, सी ए का भाई है, सी ए का भाई है, एफ बी की बहन है, एफ जो है वो बी की बहन है, ठीक है। यदि एम ए का पिता है, एम ए का पिता है, ए का पिता एम हमारे पास में है, तो एफ और सी के बीच में क्या संबंध है, एफ और सी में क्या संबंध हो जाएगा, एफ के पापा का भाई है, पापा का भाई है, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर, हस्बैंड एंड वाइफ, नीस एंड अंकल, ठीक है, नीस एंड अंकल का रिलेशन होगा। एफ के लिए ये है अंकल यानी कि चाचा, और सी के लिए भाई की बेटी है यानी कि नीस भतीजी यहाँ पे है, ठीक है। नीस जो है इंग्लिश में ये दोनों शब्दों के लिए आता है, भतीजी के लिए भी नीस आता है और भांजी के लिए भी नीस हमारे पास में आता है, दोनों के लिए कॉमन वर्ड हमारे पास होता है। नेक्स्ट अगला देखो, एक संयुक्त परिवार में 9 सदस्य हैं, इन 9 को आपको रिप्रेजेंट करना है, इनके बीच में रिलेशन जो है ये आपको देखना है, इनको अरेंज करो, ठीक है। इन 9 को आपको अरेंज करना है, एक संयुक्त परिवार में 9 सदस्य, पजल के फॉर्म में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रखा है, ठीक है, पजल के रूप में सवाल आप लोगों से पूछा गया है। संयुक्त परिवार में 9 सदस्य, बहुत बढ़िया, ठीक है, पजल आप लोगों को दे दिया यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन पजल इसको हम लोग बोल देते हैं। ग्रुपिंग के रिलेशंस के साथ साथ यहाँ आपको एक लेयर पे सोचना भी पड़ता है जानकारियों को व्यवस्थित करने के लिए। शुरू करो सबसे पहले, परिवार में 3 विवाहित जोड़े, एक और कंडीशन दे दी, 3 मैरिड कपल, 3 मैरिड कपल, अब आपको 3 बिठानी है कैसे भी सोच के। डी शिक्षक है और ई और एफ का भाई है। डी के बारे में इसने बताया कि डी जो है एक शिक्षक है, एक टीचर है, और आगे इसने बताया कि डी ई और एफ का भाई है, ई और एफ का भाई है डी। तो हमने कहा ये 3 लोग तो अरेंज हुए भैया कम से कम। आगे देखो, जी आई की माँ है, कोई जी है यहाँ पे जो माँ है आई की, अभी हमें आई का जी का पता नहीं है, आपस में रिलेट हो जाएंगे बाद में। जे सी की पत्नी है, जे जो है वो सी की पत्नी है, तो सी की पत्नी है जे, ये भी पता लगा हमको, एक मैरिड कपल, और सी आई के दादा हैं, आई के दादा हैं सी, ठीक है, सी आई के दादा हैं, तो यहाँ देखो आई इधर आई के दादा हैं, तो पिता के पिता सी होंगे यहाँ पे, ठीक। आगे देखो सी आई के दादा हैं, ई सी की इकलौती पुत्री है, सी की इकलौती पुत्री है ई हमारे पास, ई। अब ध्यान से देखो, अब आपको क्लियर हो जाएगा, अब आपको क्लियर हो जाएगा
ई सी की इकलौती पुत्री है तो ई तो यहाँ पे है, सी इधर हो गया सर हमारे पास में, और जे इधर हो गया। ई अगर इकलौती पुत्री है तो बाकी दोनों पुत्र होंगे, तभी इकलौती पुत्री शब्द आएगा। इकलौती पुत्री का मतलब है पुत्र कितने भी हो पुत्री एक ही है। इकलौते पुत्र का मतलब है पुत्रियां, इकलौते पुत्र का मतलब है पुत्रियां कितनी भी हो पुत्र एक ही है। इकलौती संतान का मतलब है कुल मिला के एक है, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस समझना है, इकलौती संतान, इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्री, ओनली डॉटर, ओनली सन एंड ओनली चाइल्ड, ये तीनों अलग अलग चीजें, ठीक है। आगे देखो, इसी की इकलौती पुत्री के एफ और एच की पुत्री है, ये जो है एफ और एच की पुत्री है, तो एफ और एच की पुत्री है तो एच इसकी पत्नी रही होगी, और के जो है इसकी पुत्री हमारे पास में, ठीक है, के इसकी पुत्री है, एफ और एच की पुत्री है। अब पूरा हम अरेंज करें तो ई इधर, ई के किसी भाई की बेटी आई है, ई के किसी भाई की बेटी आई है, ये हमारे पास में है, और जी जो है आई का पेरेंट है, आई का पेरेंट जी है, तो यहाँ तो जी नहीं है, ठीक है, और ये तो खुद फीमेल है, तो शिक्षक का ब्याह ही जी से हुआ होगा, यही संभावना है। ये वाली चीज आपको सोचनी थी, ये वाली चीज यहाँ आएगी, ये आपको खुद से सोचना था, क्योंकि हमारे पास में तीन विवाहित जोड़े हैं, एक इधर, तो तीसरा एक और होगा। ई का ब्याह के बारे में नहीं देख सकते, तीसरा पेयर इधर ही होना पड़ेगा, क्योंकि इस सी के दो पुत्र हैं, ई इकलौती पुत्री थी, इसका मतलब इसके दो पुत्र हैं। तो ये आपको इतना सोचना होता है खुद से, ये पजल के रूप वाले सवाल होते हैं, अच्छे मेंस लेवल के लिए एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। शिक्षक की पत्नी कौन है, शिक्षक की पत्नी है जी हमारे पास, कौन से विकल्प में, सी। अगेन अच्छा एक सवाल आपके पास। नेक्स्ट अगला देखो, एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए सोमनाथ ने कहा, सोमनाथ किसी सज्जन की तरफ इशारा कर रहा है, और सोमनाथ कहता क्या है, उनका एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है, ठीक है, उनका एकमात्र भाई, उनका एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए सोमनाथ ने कहा, उनका एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है, ठीक है। चलिए, तो बोलने वाला है सोमनाथ, ठीक है, इशारा हो रहा है किसी सज्जन व्यक्ति की तरफ, तो हम क्या करें, इस सज्जन पुरुष को हम बोल देते हैं पी है भैया, ठीक है, और सोमनाथ बोल रहा है, सोमनाथ को एस से लिख देंगे हम लोग। तो देखो, उनका एकमात्र भाई, यानी कि सज्जन के लिए बोल रहा है कि सज्जन का एकमात्र भाई जो है मेरी पुत्री, यानी कि सोमनाथ खुद के बारे में बोल रहा है कि सोमनाथ बोल रहा है मेरी पुत्री के पिता, यानी कि ये खुद का पिता है, यानी इस पर्सन का भाई सोमनाथ की बेटी के पिता का पिता है। इन दोनों को रिलेट करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन गई, पिता का पिता है, तो ये सोमनाथ इधर और इधर हमारे पास। तो पूछा है सज्जन सोमनाथ से किस प्रकार रिलेटेड है, तो ये जो सज्जन पुरुष है ये सोमनाथ से कैसे रिलेटेड, पापा का भाई है, यानी कि अंकल यहाँ पे होगा, अंकल शब्द इसके लिए आएगा, पिता तो हमारे पास यहाँ पर ये नहीं होगा। बोलो क्लियर, ठीक है। इस तरीके से जानकारी पढ़नी होती है। हिज ओनली ब्रदर, ये क्या बोल रहा है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए जेंटलमैन, यानी कि इसका जेंडर भी पता है, जेंटलमैन। सोमनाथ ने क्या कहा, हिज ओनली ब्रदर, इस जेंटलमैन का इकलौता भाई जो है इज द फादर ऑफ माय डॉटर्स फादर, इसकी डॉटर के फादर का फादर है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यही रिलेशन होगा, अंकल का रिलेशन यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट, ये इंट्रोडक्शन वाले सवाल होते हैं, एक दूसरे से परिचय वाले क्वेश्चन, काफी कॉमनली ब्लड रिलेशन के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, एक तस्वीर में लड़की की ओर इशारा करते हुए मेघना ने कहा, वह झूमा की माता जिसका पिता मेरा पुत्र है, तस्वीर में लड़की से मेघना का क्या संबंध है, तस्वीर में लड़की से मेघना का क्या रिलेशन है। चलिए, ठीक है, चलिए, एक तस्वीर में लड़की की ओर इशारा करते हुए मेघना ने कहा, इशारा हो रहा है लड़की की तरफ, यानी कि हमने बोल दिया कोई गर्ल है जी, ठीक है, और इधर है मेघना, वह झूमा की माता है, यानी कि जो लड़की है गर्ल, ये किसी झूमा की माता है, जिसका जिसका आया रिलेटिव प्रोनाउन, ये बात कर रहा है, ठीक है। झूमा हुज आया रिलेटिव प्रोनाउन, और इसके लिए हमारे पास सब्जेक्ट है, झूमा की बात कर रहा है, झूमा जिसके पिता मेरा बेटा है, झूमा जिसका पिता इज माई सन, जिसका पिता मेरा पुत्र है, ठीक है। तो मेघना क्या कह रही है कि जिसका पिता मेरा पुत्र है, ठीक है, तो वह झूमा की माता है, झूमा की माता है, झूमा की माता है, ठीक है, झूमा जिसका पिता, ठीक है, पति नहीं पिता हमारे पास में, झूमा जिसका पिता मेरा पुत्र है, ये इसने कहा है, ठीक है। चलिए, हेलो मुची, साथ के साथ आंसर करते हो चलो सभी लोग, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ रिलेशन को ध्यान से पढ़ो, रिलेट करो उसको, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में जानकारी दी जाएगी, एक भी जगह पिता की जगह पुत्र या फिर एक भी जगह पीढ़ी का भी अंतर आ गया तो इनके संस्कार गड़बड़ कर देते हो, ठीक है। तो एक एक करके पढ़े हम लोग। इशारा करते हो मेघना बोलिए, मेघना क्या बोल रही है, वह झूमा की माता है, लड़की के बारे में बोला झूमा की माता है, ठीक है, फिर बोला जिसका पिता, यानी कि झूमा जो है झूमा का पिता, ठीक है, झूमा के पिता की बात हो रही है, जिसका पिता मेरा पुत्र है, यानी कि ये मेघना ने कहा कि मेरा पुत्र है, ठीक। तो देखो, मेघना ने क्या कहा कि वो लड़की जो है वह झूमा की माता है, जिसका पिता झूमा का पिता मेरा पुत्र है, ये पूरा रिलेशन है। तो पूछा है तस्वीर में लड़की से मेघना का क्या संबंध है, लड़की से, यानी कि लड़की का क्या लगेगा ये आपको बताना है, जिसके साथ से आ रहा है, ठीक है, टू दी गर्ल लिखा हुआ है, यानी कि जिसके साथ टू आ रहा है उसका आपको बताना है, ठीक है। लड़की से मेघना का क्या संबंध है, तो लड़की से मेघना जो है वो इसकी क्या लगेगी, सासू यहाँ पे है, सासू माँ यहाँ पर होगी। नेक्स्ट, अगला देखो, यहाँ देखो कोडेड फॉर्म में सवाल आपको दे रखा है, जैसे अब तक हमने पजल फॉर्म, ग्रुपिंग ऑफ रिलेशंस के क्वेश्चंस को देखा, ठीक है, इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस को देखा, उसी तरीके से एक और पॉपुलर टाइप आपके पास होता है ब्लड रिलेशन के अंदर, जो आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, एज द ब्रदर ऑफ बी, एज द डॉटर ऑफ बी, एज द हस्बैंड ऑफ बी, एज द वाइफ ऑफ बी। कोडेड फॉर्म में रिलेशन आपको दे रखा है, सबसे ज्यादा कॉमन है सवाल, सबसे ज्यादा आप लोगों के एग्जाम के अंदर रिसेंटली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब हमें देखना है डब्ल्यू परसेंटेज डी, डब्ल्यू इज द वाइफ ऑफ डी, ठीक है। नेक्स्ट आओ डी हैशटैग जी, हैशटैग का मतलब है यहाँ पे डी जी का भाई है, ये आपने रिलेट किया। नेक्स्ट आओ जी एट द रेट बी, लेफ्ट से राइट एक एक रिलेशन को पढ़ते चलो और इसके ऊपर बेस्ड ऑन आपको आंसर करना है। जी एट द रेट बी आपके पास में है, जी बी की डॉटर है, जी इज द डॉटर ऑफ बी हमारे पास में हुआ। नेक्स्ट आओ बी एंड एम हमारे पास में, एंड इधर आया है, बी एम का हस्बैंड है, बी इज द हस्बैंड ऑफ एम। नेक्स्ट आओ एम एट द रेट आई, एट द रेट का मतलब है डॉटर, एम आई की पुत्री है, ठीक है। तो डी एम से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, डी एम से किस प्रकार संबंधित है। डी जो है एम का क्या लगेगा, तो ध्यान से देखो, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, एम का बेटा है डी, एम का क्या है बेटा, यहाँ पे है, कौन से विकल्प में डी में। इन सवालों में आपकी जो स्पीड आएगी वो कैसे आएगी, आपको पता है फॉरवर्ड कोडिंग, इतना तो आपको पहले से क्लियर है कि ए का बी से रिलेशन है, ए को पहले पढ़ना बी को बाद में पढ़ना, इतना तो हम दिमाग में रख सकते हैं। तो जैसे रिलेशन देखा डब्ल्यू परसेंटेज डी, डब्ल्यू डी का क्या लगेगा, उसके लिए हमने केवल ये देखा परसेंटेज के लिए वाइफ आ रहा है, डी हैशटैग जी, डी जी का इतना दिमाग में पढ़ लिया, हैशटैग के लिए हमने देखा क्या रिलेशन है, ब्रदर हमारे पास में होगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा चांसेस भी इसी तरह के सवालों के जो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिले, सबसे आसान टाइप है, एक बार आपने 50 150 क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व कर लिया, पूरी तरह तैयार हो इस तरह के सवालों के लिए, ठीक है। चलिए, अगला देखो, यहाँ देखो कोडेड फॉर्म में रिलेशन दे दिया, सभी जगह फिर से अगर हम लोग देखें ए पहले आ रहा है बी बाद में आ रहा है, यानी कि फॉरवर्ड रीड करते हुए आपको चलना है, ठीक है। बाकी रिलेशंस आपको सारे के सारे दे रखे हैं, हैशटैग के लिए भाई, एट द रेट के लिए पुत्री, एंड के लिए पति और परसेंटेज के लिए पत्नी। अब देखो एफ एच से कैसे संबंधित होगा, आपको निकालना है, समय आपके पास सॉल्व करेंगे, एफ एच से कैसे संबंधित होगा, ठीक है, एफ एच से कैसे संबंधित होगा। चलिए,
यहां देखो आपको इस तरीके से रिलेशन पूरा दिया हुआ है, ठीक है, और सभी लोग आंसर करते हुए चलो, साथ के साथ सफिशिएंट टाइम मिल रहा है, इतना टाइम में होना चाहिए। एस परसेंटेज डी आपके पास में परसेंटेज आया है पत्नी के लिए, एस डी की पत्नी है। नेक्स्ट देखो डी हैशटैग एफ, डी एफ का भाई है। आगे देखोगे एफ एट द रेट जी, एट द रेट का मतलब है पुत्री, एफ पुत्री है जी की। नेक्स्ट आओगे जी एंड एच, जी एंड एच हमारे पास जी एच का पति है। नेक्स्ट आओगे एच एट द रेट जे, एट द रेट का मतलब है पुत्री, एच जे की पुत्री है। ये पूरा रिलेशन हमारे पास में फॉरवर्ड पढ़ते हुए चलो और तुरंत साथ के साथ फैमिली ट्री बनाते चलो। एफ एच से कैसे संबंधित है, यानी कि एच का क्या लगेगा, एफ ये आपको बताना है, ठीक है। एफ जो है वो एच का क्या लगेगा, तो एच की बेटी है डायरेक्ट, ये दोनों पति पत्नी है, इसकी बेटी हमारे पास यहाँ पे है, डॉटर यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट अगला देखो, कोडेड फॉर्म का एक और सवाल आपके पास, इस बार इसने कुछ अलग अंदाज में सवाल रखा है। पी आर की बहन है, ये रिलेशन आपको विकल्पों में से देखना है। ऊपर आपको कोड यहाँ पे दे दिए, इतने आपको कोड दे रखे हैं, ठीक है, 3 तरह के कोड आपके पास में, आपको विकल्पों में से चेक करना है। पी आर की बहन है, पी बहन है आर की, ये आपके पास में रिलेशन होना चाहिए। अब क्योंकि हमारे पास बहुत छोटा छोटा रिलेशन दे रहा है, जिसको तुरंत हम डायग्राम की फॉर्म में बदल सकते हैं, 3 लोगों के बीच के रिलेशन यहाँ पर है। तो देखो पी डिवीजन क्यू, ठीक है, पी डिवीजन क्यू हमारे पास में है, ये डिवीजन हमारे पास में होगा, यहाँ डिवीजन है, ठीक है। तो अब देखो पी डिवीजन क्यू, पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, क्यू प्लस आर, क्यू आर का भाई है, ठीक है, क्यू आर का भाई है। और देखो बी के लिए रिलेशन बनाए हम लोग, पी प्लस क्यू, पी क्यू का भाई है, क्यू क्रॉस आर, क्यू आर का बहन है, ये रिलेशन हमारे पास में हुआ, ठीक है। दोनों में पी का जेंडर हमारे पास मेल है, तो ये तो आंसर हो भी नहीं सकते। सी को देखो, पी क्रॉस क्यू, पी क्यू की बहन है, क्यू डिवीजन आर, क्यू आर का पिता है, ठीक है। यहाँ देखो इसके लिए देखा जाए, पी क्रॉस क्यू, पी क्यू का बहन है, क्यू की बहन है, क्यू प्लस आर, क्यू आर की भाई है, क्यू आर का भाई है। चलिए अब देखो हमें तो केवल ये चेक करना है पी आर का भाई है, दोनों सेम पीडी पे होने चाहिए, पी और आर, जो यहाँ नहीं था हमारे पास, इसमें हमारे पास में भाई हो रहा है पी, इसमें बहन है, लेकिन पी आर की चाची हो रही है, चाची या फिर पापा की बहन है, बुआ यहाँ पर हो रही है। तो कुल मिला के डी आंसर है, पी आर की बहन रिलेशन हमको यहाँ पर मिला। यहाँ 3 लोगों के बीच में रिलेशन है, 3 या 4 लोगों के बीच का रिलेशन दे रखा है, डायग्राम बना लो, क्योंकि ये समझ लो कि एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ये छोटे-छोटे डायग्राम बनाने में आपको 1 आध 2 3 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगता, तो ये सूटेबल स्पीड वाला तरीका है। लेकिन अगर ये एक्सप्रेशन 6 लोगों के बीच में, 5 लोगों के बीच में आती है, तो इसमें एलिमिनेशन टेक्निक्स आप लगा सकते हो, जो आपको मैं सिखाऊंगा, और उस तरह के क्वेश्चंस में आपको एलिमिनेशन लगाना है। एलिमिनेशन ऐसा होता है जैसे जेंडर के ऊपर बेस्ड ऑन एलिमिनेशन तुमने लगा दिया। जेंडर के ऊपर एलिमिनेशन किस तरीके से होगा, जैसे पी के बाद डिवीजन आ रहा है, तो डिवीजन आने का मतलब फादर का रिलेशन ये मेल है, पी के बाद प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब है ब्रदर यानी कि मेल है, पी के बाद क्रॉस आ रहा है यानी कि फीमेल है, पी के बाद क्रॉस आ रहा है यानी फीमेल है। तो हमें पता है कि पी फीमेल है, तो 2 विकल्प तो बिना आप इनका डायग्राम बनाए एलिमिनेट कर देते जेंडर के आधार पे, ये होता है जेंडर एलिमिनेशन, ठीक है। लेकिन ये एलिमिनेशन भी लगभग उतना टाइम ले रहा है 3 लोगों के बीच में रिलेशन में जितना हमको बनाने में बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए फैमिली ट्री हमने बनाया, लेकिन जब 6-7 लोगों के बीच का रिलेशन होगा, जहां ये डायग्राम पूरा बनाने में चारों विकल्पों के लिए आपके वैसे ही 30 सेकंड चले जाते हैं, तो ऐसे में आप एलिमिनेशन करते हो ताकि टाइम को आधा या फिर 2/3 कर सके। नेक्स्ट अगला देखो, यहाँ देखो रिलेशन आपको दे रखा है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की माता, कोडेड फॉर्म में रिलेशन आपको दिए हुए हैं। कैसे दे रखे हैं, सारे रिलेशन कोडेड फॉर्म में आपके पास में होंगे, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी हमारे पास में है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, बी एंड सी, ये एंड है हमारे पास, ठीक है, और आ गया ये बी एंड सी का रिलेशन। तो बी एंड सी आपके पास में फॉरवर्ड पढ़ो, एंड का मतलब है सन, बी बेटा है, सी का बेटा है, तो सी इसकी मम्मी होगी। नेक्स्ट आओ सी माइनस डी हमारे पास में, माइनस दर्शा रहा है माता को, सी डी की माता है, तो बी की भी माता है, डी की भी माता हो गई। नेक्स्ट आओ डी प्लस ई, प्लस आया पिता के लिए, डी पिता है, किसका पिता है, ई का पिता है। ये पूरा रिलेशन हमारे पास इस तरीके से फैमिली ट्री के रूप में बनेगा। अब आपसे पूछा है ए ई से किस प्रकार संबंधित है, क्या पूछा है, ए ई से कैसे संबंधित है। ए जो है ई का क्या लगेगा, ई के पिताजी है, पापा का स्क्वायर है, फादर्स फादर है, कौन से विकल्प में, डी विकल्प में आपको दिया है। नेक्स्ट आओ अगला देखो, प्रीति विराट की इकलौती बहन है, मनोज दिलीप का बेटा है, ठीक है। तो पूरे रिलेशन आपको इस तरीके से दे दिया, ओनली सिस्टर ऑफ विराट, विराट का ओनली सिस्टर प्रीति, प्रीति इकलौती बेटी है, बहन है विराट की। हमने कहा बहुत बढ़िया, रिलेशंस को फैमिली ट्री के रूप में आपको दर्शाते हुए चलना है। आगे आओ, विराट की इकलौती बहन है, मनोज दिलीप का बेटा है, जो माया का पति है। मनोज जो है दिलीप का बेटा है, कोई दिलीप है जिसका बेटा मनोज है, और जो शब्द आया है यानी ये आया है दिलीप के लिए, दिलीप माया का पति है, माया का पति है। चलिए आगे देखो, विराट देवांश का बेटा है, विराट जो है देवांश का बेटा है, देवांश का बेटा, देवांश मनोज का ससुर है, देवांश मनोज का ससुर है, ध्यान से देखो, मनोज का ससुर है, मनोज है यहाँ पे, दोनों अलग अलग परिवार हैं, दोनों अलग अलग परिवार हैं। मनोज का ससुर है देवांश, मतलब देवांश की बेटी से ब्याह किया होगा इसने, ठीक है, और देवांश की बेटी से ब्याह किया है, इकलौती बहन है विराट की प्रीति, यानी कि मनोज और प्रीति का ब्याह हो रखा है। इन दोनों के बीच में ये रिलेशन, ये जो हाफ सर्कल हम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं किसके लिए, ये पति पत्नी के बीच में, एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट नहीं हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन बनाते रहे। नेक्स्ट देवांश मनोज का ससुर है, माया का प्रीति से क्या संबंध है, माया जो है प्रीति की क्या लगेगी, ठीक है, तो प्रीति के पति की माँ है, यानी कि सास यहाँ पे है, ये रिलेशन हमारे पास होगा, प्रीति की क्या लगेगी, सास यहाँ पे लगेगी माया। इस तरीके से रिलेशन को ग्रुप करना है, कोई ग्रुपिंग ऑफ रिलेशन के ऊपर सवाल। नेक्स्ट अगला देखो, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला बोल रही है, यहाँ पे महिला क्या कहती है, उसका भाई यानी कि पुरुष का भाई मेरी माता की इकलौती पुत्री के पति के पुत्र का पिता है, ठीक है। महिला कह रही है कि मेरी माता, महिला की माता, देखो डिडक्शन अप्रोच आपको मैं बताता हूँ, डिडक्शन अप्रोच कैसे लगाओगे, ठीक है। डिडक्शन अप्रोच आपके पास में होती है, आप देखो यहाँ पे महिला बोल रही है मेरी माता, यानी कि महिला की माता, माता की एकमात्र पुत्री यानी खुद, महिला बोले कि मेरी मम्मी की इकलौती बेटी यानी कि खुद हो गई, इकलौती पुत्री यानी कि खुद, के पति यानी कि इस महिला का पति, पति का पुत्र यानी कि इसका पुत्र, और पुत्र का पिता यानी कि इसका पति है, ठीक है। यानी इशारा करके बोल रही है उसका भाई मेरा पति, अपने देवर की तरफ इशारा कर रही है, उसका भाई मेरा पति। ये है डिडक्शन अप्रोच। वापस से सुनो, मेरी माता, यहाँ पे महिला ने बोला मेरी माता, महिला की माता, माता की एकमात्र पुत्री, ठीक है, इसकी मम्मी की एकमात्र पुत्री ये खुद हो गई, और खुद का पति, और पति का पुत्र यानी कि खुद का बेटा, और बेटे का पिता यानी कि खुद का पति हो गया हमारे पास में, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाइड होकर एक रिलेशन बन गया कि उसका भाई, और इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया मेरा पति, यानी ये इतना बड़ा जो लिखा था इसमें हमने डिडक्शन लगा दिया, डिडक्शन लगा के सिंप्लीफाई करके केवल इतना सा सवाल है, इशारा करके बोल दिया उसका भाई मेरा पति है। वह पुरुष महिला के पति से कैसे संबंधित है, पुरुष महिला के पति से कैसे संबंधित है, ठीक है। अगर हम इसके लिए डायग्राम बनाना चाहें शॉर्ट फॉर्म में जितना हमने यहाँ पर निकाला है, ठीक है, तो पुरुष की ओर इशारा करते हुए बोल दिया कोई पुरुष है, पी से पुरुष, और महिला है, एम से महिला में लिख दिया, डब्ल्यू से वुमेन लिख दो या फिर इसको, ठीक है, महिला ने कहा, ठीक है। तो पुरुष का भाई महिला का पति है,
वुमेन का पति है, ये रिलेशन है। तो हमसे पूछा है वह पुरुष जो है, ये पुरुष जो है महिला के पति से कैसे संबंधित है, महिला के पति से। इसका क्या लगेगा, इसका है भाई यानी कि ब्रदर। ठीक है, पूरा भी डायग्राम आप बना सकते हो। डिडक्शन जो अप्रोच बताई ये सवाल को तोड़ देता है, खत्म कर देता है, केवल आप वर्बली स्क्रीन पे देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। बाकी डायग्राम भी बनाओगे तो बिल्कुल इस तरीके से बनेगा। पूरा अगर आप बनाना चाहो, पुरुष को रिसार करते हो, महिला कहती है कि पुरुष का भाई। ठीक है, फिर इसने खुद के बारे में बोला कि वुमेन जो है वो बोलती है कि मेरी माता, इसकी मम्मी की एकमात्र पुत्री है खुद, पुत्री के पति, पति के पुत्र, पुत्र के पिता, इस व्यक्ति की बात हो रही है। ये दोनों व्यक्ति एक हैं, इन दोनों को जोड़ोगे ये रिलेशन हमारे पास में बनेगा। तो इनमें रिलेशन पुरुष का भाई, महिला का पति, पुरुष का क्या लगेगा, भाई लगेगा। नेक्स्ट। ठीक है, चलिए कोडेड फॉर्म में सवाल फिर से, और कोडेड फॉर्म में भी किस तरह का सवाल है। पहले हमारे पास में इधर जेड आ रहा है, तो जेड ही रिलेशन में आया है, इसके बाद में ए हमारे पास में आया है। ठीक है, तो अब देखो निम्नलिखित व्यंजक में ए वाई से किस प्रकार संबंधित है, ए वाई से किस प्रकार संबंधित है, ये आप लोगों से पूछा गया। ठीक है, चलिए देखें। ए स्टार एस हमारे पास में है, तो ए एस का भाई है, ए एस का भाई है, एस इक्वल टू जे, तो एस जे की माता है, इक्वल टू का मतलब है मदर का रिलेशन, तो एस जे की माता है। नेक्स्ट आओ जे एट द रेट एम, एट द रेट आया है बेटे के लिए, जे बेटा है एम का, जे बेटा है एम का, तो एम इसका फादर होगा। नेक्स्ट आओ एम क्रॉस वाई, क्रॉस आया है यहाँ पे फादर के लिए, एम फादर है वाई का, तो वाई इधर आ जाएगा। ये पूरा रिलेशन है। लेफ्ट से राइट आप पढ़ रहे हो, एक एक रिलेशन को पढ़ रहे हो, सीधा यहाँ पर कोड की किससे मैचिंग है वो रिलेशन दे रखा है, बाकी फॉरवर्ड रीड करते हुए चलो। ये आपकी स्पीड इस लेवल की होनी चाहिए। ए वाई से कैसे संबंधित है, ए जो है वाई का क्या लगेगा, तो वाई की मम्मी का भाई है। ठीक है, वाई की माँ का भाई है, जो आपको दिया हुआ है सी विकल्प। एक एक रिलेशन आपको इस तरीके से डिनोट करना होता है। ए स्टार एस था, स्टार का मतलब है ब्रदर, ए एस का भाई है, एस बराबर जे, बराबर का मतलब है मदर, एस जे की मदर है, जे एट द रेट एम, एट द रेट का मतलब है सन, जे बेटा है एम का, एम क्रॉस वाई, क्रॉस का मतलब है फादर, एम वाई का फादर है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, वाई इधर आ जाएगा। ये रिलेशन हमारे पास बनेगा। इतना सा समय आपको देना होता है। अच्छी प्रैक्टिस के बाद इन सवालों में आप कुछ एक सेकंड में आंसर ला पाओगे। सबसे फेवरेबल क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं ब्लड रिलेशन। चलिए ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए एट बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, तो आपको यहाँ पर कोडेड फॉर्म में रिलेशन दे रखा है। देखिए ये रिलेशन हमारे पास यहाँ पर है, एल एट द रेट एम हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, सभी जगह आप देखो ए पहले आ रहा है बी बाद में, ए पहले आ रहा है बी बाद में, ए पहले आ रहा है बी बाद में, यानी कि फॉरवर्ड रीड करना, दिमाग के अंदर फॉरवर्ड रीड करना। ए हैशटैग बी दिखा तो दिमाग में खुद ही पढ़ लिया ए बी का क्या लगेगा, जे हैशटैग क्यू दिखा तो दिमाग में खुद से पढ़ लिया जे क्यू का क्या लगेगा, वो रिलेशन चेक करना है। ये होती है फॉरवर्ड रीडिंग। चलिए यहाँ देखो एल एट द रेट एम, एट द रेट हमारे पास में आया है यहाँ पे हस्बैंड के लिए, तो एल हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है, एम का। आगे आओ एम एंड के, एंड आया है हमारे पास यहाँ पर इसके लिए, तो एम के की मदर है। नेक्स्ट आओ के एट द रेट जे, के जे का हस्बैंड है। ठीक है, जे हैशटैग पी। ठीक है, तो जे पी का हमारे पास क्या होगा, हैशटैग यहाँ पे आया है जे पी की डॉटर है, जे डॉटर है, किसकी डॉटर है, पी की डॉटर है, तो पी इस तरफ आ जाएगा। ये कंप्लीट रिलेशन हमारे पास इस तरीके से बनेगा। पूरा रिलेशन अगर हम लोग बनाते हैं कुछ इस तरीके का रिलेशन हमारे पास में आएगा। एल एट द रेट एम था, एट द रेट आया हमारे पास हस्बैंड के लिए, एल एम का पति है, एम एंड के है, तो एंड आया हमारे पास में यहाँ पर मदर के लिए, एम के की माँ है, के एट द रेट जे है, तो के और जे में एट द रेट रिलेशन आया है, के जे का हस्बैंड है, ये हमारे पास में हुआ, जे हैशटैग पी, जे पी का डॉटर है, जे पी की डॉटर है, ये कंप्लीट रिलेशन हमारे पास बनेगा। अब देखो इसने पूछा है जे एल से कैसे संबंधित है, जे जो है वो एल से कैसे संबंधित है, तो एल के बेटे की वाइफ है, क्या है, बेटे की वाइफ है, सन्स वाइफ है, जो आपको दे रखा है ए विकल्प में, पुत्र की पत्नी है, पुत्रवधू। नेक्स्ट